आ गई फिर से हमारी झूठी अंका और उसकी छोटी बहन इंडिपेंडेंट और साथ में बग्गा बग्गी हैं। तो सारा कुंभावासी सुबहिया सुबहिया टपक पड़ा। तो अक्कड़ बक्कड़ कर लिया जाए या फिर किसके बारे में तुम वार्तालाप सुनना चाहते हो? चलो, एज पर डिमांड झूठी अंका को छोड़ देते हैं आज। झूठी अंका को कवर कर लेंगे शाम तक या फिर कल सुबह, और बग्गा बग्गी को भी उसी में। अभी 2-3 दिन बाद कौन आया है दोस्तों जो छुट्टी पे चल रहा था? हाँ जी, वन ओनली इंडिपेंडेंट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रेतिन की। तो अभी हम बात करेंगे प्रेतिन के बारे में। चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। प्रेतिन और मेरे साथ व्यक्त करेंगे हम मिलके जज्बात। तो प्रेतिन का जो ये वीडियो है, टाइटल पहले पढ़ेंगे। टाइटल जो है, अपनी मिट्टी से जुड़कर रहना चाहिए, सब याद आता है। ये मिट्टी वाली बातें बग्गा ने भी कुछ दिन पहले बोली थी और आज प्रेतिन बोलने आई हैं। वैसे दीदी इधर आओ, का याद आता है सब में? जो याद करती हो वो बता दो, हमें समझ नहीं आ रहा है। सब याद आता है, क्या चीज़ है हम भी तो जाने। सब में कौन सी यादें हैं जो तुम यहाँ बताना चाहती हो? टोटल वीडियो 18 मिनट 26 सेकंड का है और इसमें जो कहानी है सिमिलर ही होती है ना। अक्सर मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ही ये लेके आती है। चाय, खाना पकाना, नया घर पुराना घर, यादें ताज़े करना जाना, मम्मी का काम, मम्मी के लिए चाय। मम्मी का मुंह भी बना है तो का चाय मम्मी के हिसाब की नहीं बनी, या फिर मम्मी जी का काम कर कर के है बुरा हाल, या फिर बग्गा बग्गी का टॉय ट्रेन और बग्गा बग्गी का एंजॉयमेंट देख कर मम्मी जी हैं बेहाल कि काश काश मैं भी चली गई होती तो अब कुछ और ही होता नज़ारा। जैसे ये सब घूम रहे हैं मैं भी घूम रही होती ऐसे ही प्यारा प्यारा। तो मम्मी जी का मूड क्यों ऑफ है, या फिर प्रेतिन छोटी छोटी बातों की वजह से लड़ तो लेती ही है, तो क्या वाकई में इसने लड़ाई करी है? होने को तो ये भी हो सकता है। दोस्तों क्या है पूरी बात व्यक्त करेंगे हम और आप मिलके जज्बात। तो चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा की तरह लाइक, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए निवेदन है सबसे पहले लाइक कर दीजिए। दीदी की जो वीडियो की शुरुआत होती है वो होती है चाय मसाला। कम शब्दों में बोलें तो चाय मसाला, ऐसा दीदी ने बोला। मसाला बनाने जा रही थी लेकिन कम शब्दों में चाय मसाला है, जिसमें से सौंफ उन्होंने नहीं डाला क्योंकि सौंफ होती है मीठी मीठी, इसलिए दीदी को पसंद नहीं है। तो छोटी इलायची बड़ी इलायची का मिश्रण बना के बनाने जा रही थी तड़का वाली चाय, चाय का मसाला। उसके बाद पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। नींबू भी कटे दिखाए कि मम्मी कपड़ा लत्ता धोने के बाद मम्मी इजी लेके चली गई थी नीचे कपड़ा धोने। दोस्तों इजी और वुलन कपड़ा मैं तो भाई वॉशिंग मशीन में भी धो लेती हूँ, तो मम्मी हाथों से क्यों धो रही थी? ये बात हमको तनिको समझ नहीं आई। आप लोगों को समझ आई होगी तो आप लोग हमें भी बताना, क्योंकि हमारे पास तो इतना दिमाग नहीं है भाई जितना इन लोगों के पास है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल समझ नहीं आई है ना। फिर कह रही थी अब बना लेते हैं चाय, मैं पीऊँगी कप में और मम्मी को दूँगी गिलासा भर के। तो मम्मी चाय पिएंगी, खाना खाएंगी और काम करेंगी। मम्मी का इस समय पर यही चल रहा है सिलसिला। ये वीडियो में दीदी ने दिखाया है चाय। और हाँ, गाजर और मटर की सब्जी आजकल डेली बन रही है भाई साहब, डेली। लेकिन चाय चाहे ठंडाए जाए, कप में रख के चाय, हमारी दीदी पंचायत पे आ गई। हमें तो यही लग रहा था नाच पीटी, पंचायत बाद में कर लेना। दीदी की एक फ्रेंड का कॉल आया, उसने पूछा प्रेतिन प्रेतिन अब कैसी हो? तो प्रेतिन ने कहा अब मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। पहले मैं बीच में थोड़ा सा स्टक हो गई थी, लेकिन अब मैं स्टक नहीं हूँ, मैं निकल आई हूँ चीज़ों में।
असल में कुछ दिन पहले दीदी ने एक स्टेटस लगाया था। स्टेटस क्या है वो दीदी के मित्र ही जान पाएंगी, जो भी दीदी के मित्र वगैरह हैं, है ना, उन्हीं के पास उनका नंबर है। तो स्टेटस में क्या था क्या नहीं था देखो, ये हम नहीं बता सकते, और आपको भी पता है कि आपको भी नहीं पता है ना, क्योंकि नंबर तो आपके पास भी नहीं होगा। तो ऐसे में हम नंबर तो नहीं जानते। स्टेटस दीदी ने कुछ ऐसा लगाया था कि दीदी के नियर डियर शिखा दीदी पादी सब ने कॉल करके हाल चाल पूछा था। तो फिर से फ्रेंड ने पूछा कि अब तुम ठीक हो? तो दीदी ने बोला यस, अब मैं बिल्कुल हूँ फाइन, फिट एंड फाइन। खैर, दीदी हमारी मम्मी जी को लेक्चर देने के बाद चाय देने गई, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था मम्मी आग बबूला बैठी हैं। असल में इजी की जो बॉटल लेके गई थी मम्मी जी, उसमें पानी था। क्योंकि ये होता है ना कि भाई जैसे थोड़ा शैम्पू है या इजी की बॉटल है तो उसमें पानी डाल के भी ऐसे ऐसे लोग कर लेते हैं। तो मम्मी जी ने वही पानी वाली बॉटल उठाई और मम्मी जी आग बबूला हो गई कि तूने कौन सी बॉटल दी है। तो मम्मी जी फ़ोन कर लेती, आवाज़ दे देती, ऊपर से फेंक देती। अब ऐसा तो था नहीं कि आप इंडिया में थी और पाकिस्तान में उसको बॉटल लेके आना था। आवाज़ की देरी थी या फिर इतना नहीं कर सकती। और आई थिंक इतना तो करना चाहिए भाई साहब। देखो ये चीज़ गलत है अगर आप इतना भी नहीं कर सकते। पर हाँ, चाय वाय बनाने के बाद सिवाई भी बनाई और बगल में सब्जी भी बन रही थी। जब सिवाई बना रही थी ना तो एकदम जला डाली, कह रही थी आज संडे है और सिवाई बहुत चाव से खाते हैं हम मतलब सिड। थोड़ी सी मैं भी खा लूँगी, खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, कन्फ्यूजन हमेशा की तरह जैसे इसकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन रहा है वैसे सिवाई खाने में भी। फिर बोली खाना होगा तो थोड़ा खा ही लूँगी, है ना। फिर सिवाई वाई बनाने बनाने के बाद हमारी दीदी बाल वाल धोए के एकदम चामुंडा है बन के, एकदम का बोलते हैं जैसे चुड़ैल नहीं है, वो तो का ही बताएं, एकदम इधर उधर निकाल के बाल, वो बाल उड़ रहे थे ऐसे, मतलब जैसे दीदी के बाल थोड़ा अजीब हैं, उठ उठ के आ रहे थे। तो एकदम से अजीब सा, एकदम कैसा बोले यार, समझ जाओ। वैसे तुमने कई बार ऐसा देखा होगा दीदी का लुक, उड़े उड़े चार बाल, उस पे फूले फूले से दीदी ऐसे ऐसे सही करती रहती है बीच बीच में, लेकिन थोड़ी देर में वो फिर से वैसे क्रूर सिंह जैसा हेयर स्टाइल बन जाता है। फिर दीदी ने शुरू करा ज्ञान की बातें धूप में आके। दोस्तों चाय लेके बैठी थी धूप में, लेकिन फिर से पंचायत करने लग गई। सॉक्स पहनी हूँ, नेल पेंट पर्पल लगाई हूँ, क्रॉक्स अगर पहनेंगे आप तो आपके पैरों की क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ये वाले एक बार क्रॉक्स पहनिएगा तो अब ज़िंदगी भर यही क्रॉक्स पहनेंगे। अब दोस्तों मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन दोस्तों मैं तो आई थी धूप में कंघी करने। दोस्तों सब कुछ ले आई लेकिन मैं कंघी ही नहीं ला पाई। यही होता है, जीवन को आसान बनाने के लिए तूने अपनी ज़िंदगी को तबाह करा था। तो जो चीज़ तुझे सही करनी होती तो वही चीज़ ख़राब कर लेती है। तू माने या ना माने तेरी मर्ज़ी पर सच्चाई यही है प्रीतिन कि जो चीज़ तुझे सही करनी होती है वो तू ख़राब कर देती। मैं तो बार बार सोच रही थी यार इसकी चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी, लेकिन इसका पंचौरा रुक ही नहीं रहा था। फिर से भैया पंचौरा करने लगी कि मैं बस आपको एक बात बताना चाहती हूँ। लेकिन विगत दिनों से कई बार सुख दुख वाला जो ये लेक्चर चल रहा है, तो ये किसको बोल रही, कौन इसके दुख को इतना ज़्यादा सुन के हंसीस कि किसी के दुख को सुन के हंसना नहीं चाहिए। अंकुश को ही मुझे लग रहा है ये बोल रही है तो बग्गी, बस दो ही इसके निशाने हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये हो सकता है भाई साहब, बाकी तो और मुझे नहीं लगता। अभी और किसको ये टॉन्ट कर सकती है? दिमाग लगाने पे भी दोनों ही नामार हैं। हो सकता है मम्मी जी बीमार हैं अभी तो इसलिए बोल रही हो कि अच्छा तुमने मेरे दुख पे हंसा था, इसीलिए कहते हैं कभी किसी के दुख पे हंसना नहीं चाहिए। और वैसे तो मैं अपने दुश्मनों के भी दुख में नहीं हंसती हूँ, नहीं खुश होती हूँ। वैसे मेरा कोई दुश्मन नहीं, पर लोग माने बैठे हैं, ऐसा दीदी ने कहा। और वो जो लोग हैं उनको मैं बिल्कुल भी उनके दुख में हंसती नहीं हूँ। पर ठीक है, सुख आता है तो दुख आता है, दुख आता है तो सुख आता है, और सुख बहुत ज़्यादा आता है जब दुख आता है। काव कहना चाह रही थी, मुझे लग रहा था बाकी के जो कथावाचक लोग हैं, है ना, प्रवचन देते हैं,
आजकल वो थोड़ा इंद्रेश जी की शादी में बिजी हैं, तो हमें लग रहा है यह परेतिन सबका बिजनेस खाना चाहती है। यहाँ पे संवाद करेगी, सुख दुख और अपना पराया, है ना, मनुष्यता के बारे में, हृदय कैसा रखना चाहिए, है ना भाई। ये सारी चीज़ें तुझे से नहीं हो पाएंगी। चल तो यहाँ लेक्चर देने को दे भी देगी पर लागू नहीं कर पाएगी। हम लोगों ने भी तो तुझसे यही कहा कि बहन इंसानियत का परिचय दे और एक काम कर, अपनी सास को अपने बेटे से मिला, है ना। और तुझे नहीं मिलना है मत मिल, लेकिन थोड़ा अपना इंसानियत दिखा। हो सकता है आंटी जी अपने पोते से मिलके थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएं, खुश हो जाएं। तो तू हंसी नहीं ठीक है, पर तू ये अच्छा काम भी तो नहीं कर रही है। तो बदले की भावना से फंसाए भी तो है। असली वाला रूप तो तेरा यही है कि तड़पा के, क्योंकि तेरे वीडियोस भी मैंने देखे हैं जहाँ पे तूने बोला था पहले एक से तो निपट लो फिर दूसरे के बारे में सोचना, और भी तुमने बहुत कुछ बोला था। लेकिन ये पूरे तरीके से इन लोगों को टेक ओवर करने के बारे में सोच रही है। जितने भी लोग हैं ना अपनी शादी ब्याह में बिजी हैं, हमारे जो कथावाचक लोग हैं, प्रवचनकर्ता लोग हैं, तो दुख के बारे में फिर बताने लगी कि भाई अगर आपके पास दुख है तो आप उसको लेकर मत बैठो, उसको लो और अपने आप के साथ बैठो, सोचो और फिर काम में लग जाओ। इधर आओ। कभी तुम अपना दुख को बैठती काहे नहीं लेके। सब लोग यही तो कहते हैं कि इतनन दिनन में तुमने जो मूर्खताएं करी हैं, कभी अकेले में बैठो, और बिना मतलब समझ रहे हो ना, बिना भेदभाव के, क्योंकि हमें पता है तुम भेदभाव करोगी। तो बिना भेदभाव के अपने स्वच्छ निश्चल मन से पूछो कि क्या वाकई में तुमने गलत नहीं किया किसी के साथ। एक बार बैठ के पूछना दीदी, बस एक बार। जवाब जो होगा ना निश्चल मन से, ये नहीं कि मैं सही हूँ, मेरी गलती क्या थी, प्रीवियस रिलेशनशिप फलाना रिलेशनशिप वाला मत करना, ठीक है। जो मैंने आपको बोला है उस चीज़ को आप समझना, उस चीज़ को आप समझाना। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम समझ गई तो दूसरों को लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ट्रू वाले काफ़ी समझदार हैं, कई बार वो समझाते हैं तुमको, है ना, लेकिन तुम समझदार नहीं हो। यार ये बंदी जो लेक्चर देती है अपने ऊपर ही नहीं लागू करती है। यार तू किस टाइप की महिला है, हैं? समझ नहीं आया आज तक मुझे। खुद ही तुम इतनी जानकार हो, खुद ही हो कि अपने दुखों को लेकर बैठो, बातों को लेकर बैठो, फिर समझो बूझो, तो फिर तुम खुद क्यों नहीं करती हो? ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। खैर इतनी सारी बकवास करने के बाद हमारी दीदी एरिका पाम और रिपा पाम को भी धूप दिखाती है। अब जो बर्तनों को धूप दिखाते हैं तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा इन पौधों को भी धूप दिखा ली जाए, है ना। तो मैंने देखा कि भाई एरिका पाम को धूप दिखाने के बाद सिड अंदर था और गलती से स्नेक क्लिप लगा दी। सिड से बोला होगा कि अभी बाहर मत निकलना, मैं एक क्लिप बनाती हूँ। तो यहाँ पे म्यूज़िक लगाई तो है, पर बच्चे की आवाज़ म्यूट करना भूल गई है क्योंकि म्यूज़िक भी बज रही है, बच्चे की बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। बच्चा कह रहा है बना लो, तो ये कहती बना लूँ, तो वो कहता है बना लो। तो एक क्लिप बनाती हैं और फिर दूसरी क्लिप तुरंत लगा देती हैं कि तो गाइस अब मैट रखने की भी बारी आ गई, चलो अब मैट भी रख लेती हूँ, क्योंकि देखो सब में धूप लग गई। अगर कहीं धूप नहीं लगी तो बस इसके दिमाग में नहीं लगी है, बाकी मैट मूट में हर जगह धूप लग गई, एरिका पाम में भी लग गई। और घड़ी का टाइम भी दिखा रही थी कि इतना इतना बज चुका है। फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर क्रियाकलाप करने के बाद हमारी दीदी का मन होता है ना, दाल चावल वाल जो भी खाना पकाना देखो चलता रहता है, चाय भी बीच में चलती है। चाय ना चले तो फिर इनका सबकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। तो विटामिन डी और ऑक्सीजन की कमी इनकी चाय से पूर्ति होती है। तो इनका मन था जाने का कहाँ, उधर गांव तरफ घूमने का, लेकिन मम्मी जी का मन नहीं था। मम्मी कह रही थी मेरे पास बहुत काम है। तो इसने कहा ठीक है मम्मी, अगर तुम्हारे पास काम है तो तुम काम करो, ऐसा है कि मैं जा रही हूँ, है ना।
भाई फिर ये वहाँ पहुँच जाती है सिड के साथ, खेत खलिहान दिखाती है, अच्छे अच्छे शॉट दिखाती है। जो कुर्ता पहनी थी, सूट तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो इसने झुमके पहने थे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे लग रहा था कि कहीं पार्टी सार्टी मैडम जा रही हैं। झुमका पहिर वहिर के मार इधर से उधर से नज़ारा ले रहे हैं, फिर कहें मैगी पार्टी करेंगे। तो मैगी पार्टी भी हुई भाई साहब। फिर पुराने घर जाते जाते भाई क्या स्टाइल मारी हैं। मतलब आसमा कितने दिनों बाद में आ रही हूँ ना पुराने घर। आसमा आ रही हो ना पुराने घर बहुत दिनों बाद। हाँ, सिड को भी ले गई थी, अपने 2-3 शॉट भी बनवाई पैदल चलते चलते पगडंडियों पे। और बढ़िया पुराने घर की बातें बोल रही थी, क्योंकि जो टाइटल हो इसी से है कि मिट्टी से जुड़े रहो। मतलब जब तुम्हें लगे कि तुम मिट्टी से जुड़े नहीं हो, आप अपने पुराने घर चले जाओ, तुम मिट्टी से जुड़ जाओगे। ये देख देख के मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि हम भाई अब पुराने घर आए हैं, मैगी पार्टी तो बनती है। और फिर मम्मी को आना था, लेकिन मम्मी के पास काम था, मम्मी का भी एक्सक्यूज़ दे दिया। फिर चूल्हे पे बनती है कढ़ाइयाँ में मैगी, और दीदी वहाँ बैठ के ऐसे खींचती भी हैं। मुझे लगता है कि इसने रील भी बनाई होगी। जो लोग ब्लॉग नहीं है वो कल तक देख लेना, या हो सकता है थोड़ा लेट डाल दे, क्योंकि वो दीदी हमारा थोड़ा बिज़ी है ना। तो हम बिज़ी लोग थोड़ा ऐसे बनाते हैं, समझा करो यार। सिंगल मम्मी है, अकलौता यही तो है नहीं कि सिर्फ वीडियो डाले, है ना। इतना सारा काम, बच्चे को संभालना, फर्स्ट प्रायोरिटी तो सिड ही है। सरकारी स्कूल में पढ़ा के, जहाँ पे ड्रेस भी फ्री में मिलती है, खाना वाना तो बिल्कुल फ्री में है ना। तो ये सारा सब कुछ बढ़िया से उसने वहाँ पे पार्टी सार्टी करी, फिर घर आई। वही बकवास, मैंने ये साफ़ किया था, मैंने वो साफ़ किया था, है ना, इधर वॉश किया था, उधर वॉश किया था। दिमाग तूने वॉश नहीं किया जिसकी बेहद ज़रूरत है। बाकी तूने कितना कितना वॉश किया, कपड़े लत्ते उठाए, वो सारा कुछ तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। अब आते हैं थोड़ी जनता की राय पे। जो जनता की राय है, सूट में स्टाइल मार मार के इसने जो कुछ वीडियो क्लिप बनाई हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, इन क्लिप से आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। कौन से क्लियर होगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। 14 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और मुझे ऐसा लगता है हम यहाँ आपकी लाइफ लेसन सुनने आते हैं, बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और कुछ अच्छा सुनाती नहीं हूँ। बड़े दिन बाद आपका वीडियो ओपन किया था, फिर से वही आपका रोना धोना शुरू हो गया। बीच बीच में वीडियो छोड़कर चली जाती हूँ, फिर से वही शुरू हो जाता है। कभी तो ज्ञान की बातें बंद करके अपनी ज़िंदगी को समझो, या फिर हरदम ज़िंदगी में ज्ञान ही देती रहोगी। क्या लिखा है भाई, जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा किया है। कि बहन, ये सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े दिन हम चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन तेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आता, वही एज इट इज़ तेरा जो विचार है, जो तेरा बिहेवियर है, वैसे ही रहता है। तो भाई, इनसे लोग दुखी हो चुके हैं। मिट्टी से जुड़े रहो, फलाना ढिमकाना, रोना आता है, कई बार मैं रो भी लेती हूँ, टूटना नहीं है, खड़े होना है। इन सब चीज़ों को लोग अब थक चुके हैं, अब कोई नहीं सुनना चाहता है। बहन, समझो इस चीज़ को। अगर नहीं समझना चाहती हो तो भी समझो, क्योंकि अब जनता तुमको मुंह पे थप्पड़े मार रही है। यहाँ पे आया है कि बोल बोल के जो कहना चाह रही है खुले में बोल रही है, और तुम इतनी बेशर्म हो कि वो कमेंट भी पब्लिक कर रही हो। खैर, तुम्हारी बेशर्मी की तो हम लोग जानते ही हैं। बाकी दोस्तों, आप सबको जो कहना कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।